सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिज़िक्स के एक नए टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक टेंसर या दूरिक प्रदिश। आज हम बात करेंगे मैट्रिक टेंसर या दूरिक प्रदिश। ठीक है, दूरिक प्रदेश जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि भाई वक्ररेखीय निर्देश तंत्र या कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के टाइम हमने कहा था कि भाई आर पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का हमने डिफाइन किया था किसकी टर्म में, u1, u2 और u3 की टर्म में, है ना। या हमने क्या कहा था, हमने डिफाइन किया था डी आर इक्वल्स टू वैल्यू बताई थी अपन ने डेल आर अपॉन डेल u1, वैल्यू आ गई डी u1 प्लस में वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन डेल u2 और वैल्यू आ गई डी u2 प्लस में वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन डेल u3 और वैल्यू आ गई डी u3। दैट मीन्स डी आर वैक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई थी हमारे पास समीशन आई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 2 3 और वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन वैल्यू आ गई डेल ui और वैल्यू आ गई डी ui। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था, जो परिमाण आया था, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास हमने मेंशन किया था रेखा अवयव से या लाइन एलिमेंट से। यानी हमने मेंशन किया था कि ds का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू हमने मेंशन की थी dr डॉट वैल्यू आ गई dr, या हमने मेंशन किया था कैसे, वैल्यू आई थी i इक्वल्स टू 1 2 3 और वैल्यू आ गई। इसी को आपने क्या लिखा था, डेल आर बाई डेल यू आई को हमने लिखा था आधार सदिश, है ना। बी आई आ गया, डी यू आई आ गया और डॉट प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, समीशन आ गया जे इक्वल्स टू 1 2 3 और वैल्यू आ गई बी जे सदिश और वैल्यू आ गई डी यू जे आ गया, ना। या हमने मेंशन किया था लाइन एलिमेंट को डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन आई और जे इक्वल्स टू 1 2 3 और वैल्यू आ गई थी हमारे पास बी आई डॉट वैल्यू आ गई बी जे और वैल्यू आ गई डी यू आई और वैल्यू आ गई डी यू जे। ठीक है, हमें इसी लाइन एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना है या मेंशन करना है कौन से फॉर्मेट में, टेंसर फॉर्म में हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो सिंपली देखो हमारे पास जहाँ से हमें शुरू करना है, हम कहें कि हमारे पास लाइन एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन आई एंड जे इक्वल्स टू 1 2 3 और वैल्यू आ गई बी आई डॉट वैल्यू आ गई बी जे और वैल्यू आ गई डी यू आई और वैल्यू आ गई डी यू जे आ गया। ठीक है, हम पोजीशन वेक्टर को देखो डिफाइन करते हैं कैसे, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। आई कैप आ गया, एक्स आ गया प्लस जे कैप आ गया, वाई आ गया प्लस में वैल्यू आ गई के कैप आ गया और वैल्यू आ गई जेड। टेंसर फॉर्म में यदि मैं इसको लिखूँ तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, देखो डी आर लिखा मैंने, आई कैप क्या लिखें इसको, डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप और वैल्यू आ गई डी जेड। और टेंसर फॉर्म में मैंने इसको कैसे लिख दिया, डी आर इक्वल्स टू वैल्यू लिख दी आई कैप, इसको लिख दिया मैंने डी एक्स 1 प्लस में वैल्यू लिख दी मैंने जे कैप डी एक्स 2 और प्लस में वैल्यू लिख दी मैंने के कैप और वैल्यू आ गई डी एक्स 3, है ना। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हमने मेंशन किया था किससे, u1 u2 और u3 से। तो वही हम s और s प्राइम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ले रहे हैं। s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिया एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 से, और s प्राइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने जो लिया उसके अंदर कोऑर्डिनेट जो थे u1 u2 u3 से हम व्यक्त कर रहे हैं, या x बार 1 x बार 2 और x बार 3 से हम मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब u1 इक्वल्स टू मेंशन कर रहे हैं अपन x बार 1, u2 इक्वल्स टू मेंशन कर रहे हैं x बार 2 और u3 इक्वल्स टू मेंशन कर रहे हैं x बार 3। ठीक है, तो यदि मैं बेस वेक्टर को डिफाइन करना चाहूँ, है ना, आधार सदिश को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आधार सदिश की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बी आई इक्वल्स टू वैल्यू थी हमारे पास डेल आर अपॉन वैल्यू थी डेल यू आई, या मैं क्या कह दूँ इसको ऐसे कह दूँ आई कैप आ गया, डेल आ गया x1 अपॉन वैल्यू आ गई डेल u1 मतलब x बार 1, या वैल्यू आ गई बी यू आई है तो मैं क्या लिख दूँ x बार आई प्लस में वैल्यू आ गई जे कैप x2 अपॉन वैल्यू आ गई डेल x बार आई प्लस के कैप डेल x3 अपॉन वैल्यू आ गई डेल x बार वैल्यू आ गई
आई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करूँ बी जे को, है ना, बी आई आ गया, और बी जे को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन वैल्यू आ गई डेल यू जे, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आई कैप डेल एक्स वन अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे, प्लस वैल्यू आ गई जे कैप, वैल्यू आ गई डेल एक्स टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे आ गया, और प्लस वैल्यू आ गई के कैप, और वैल्यू आ गई डेल एक्स थ्री अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार, और वैल्यू आ गई जे, ठीक है। और हमें क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट यदि हम निकालें तो वैल्यू बनेगी बी आई डॉट वैल्यू आ गई बी जे, डॉट प्रोडक्ट निकालें, सेम यूनिट वेक्टर है तो 1 बन जाएगा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू 0 बन जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई देखो डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स बार आई मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स वन अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे आ गया, ठीक है। प्लस वैल्यू आ गई डेल एक्स टू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स टू अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे, प्लस वैल्यू आ गई डेल एक्स थ्री अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स थ्री अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार, और वैल्यू आ गई जे, ठीक है। या इसी बी आई डॉट बी जे को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो मैं इस पर ऐसे लिख सकता हूँ, वैल्यू आ गई बी आई डॉट वैल्यू आ गई बी जे इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, इसको मैंने क्या लिख दिया, समीशन ओवर के इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 2 3, है ना, के इक्वल्स टू 1 2 3, या क्या लिख सकता हूँ डेल एक्स के अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई, ठीक है, के इक्वल्स टू 1 रखेंगे, है ना, डेल एक्स के आ गया अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार और जे आ गया, है ना। के इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, और 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। और इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं, देखो किससे, इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं जी आई जे बार से, या मैट्रिसेस कंपोनेंट, जो मैट्रिक्स टेंसर जो हम निकालना चाह रहे हैं ना, दूरी पर मैट्रिक टेंसर जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको अपन कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक टेंसर या मैट्रिक्स कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो इसी टर्म को अगर मैं उस इक्वेशन में अगर मैं इंक्लूड करूं, देखो जी आई जे जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या बना, अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल अगर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ऑर्थोगोनल अगर सिस्टम है तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, आई इक्वल्स टू अगर जे होगा, है ना, आई इक्वल्स टू जे होगा उस कंडीशन में तो क्या बनेगा जी आई आई, है ना, ये वैल्यू कितनी बनेगी, जी आई जे का बार था ना, तो आई इक्वल्स टू जे होगा तो उस कंडीशन में जी आई जे इक्वल्स टू वैल्यू हमने क्या कही, जी आई जे इक्वल्स टू वैल्यू कही हमने बी आई, और डॉट वैल्यू आ गई बी आई, या इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बन गई एच आई का स्क्वायर बन गया, ठीक है। आई इक्वल्स टू जे है, आई आई बन गया, बी आई डॉट बी आई बन गया, यानी बी आई का स्क्वायर कह दें या एच आई का स्क्वायर बन गया। और अगर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे है, अगर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे है, अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो उस कंडीशन में जी आई जे बार जो हम मेंशन कर रहे हैं इसके कितने कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, टोटल 9 कंपोनेंट हमारे पास इसके आएंगे। तो हमने ये पढ़ा था हमने पहले कि भाई हम कहते हैं कि जी आई जे बार एन रेज़ टू पावर पी, किसी भी टेंसर के नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं हमारे पास, टोटल एन रेज़ टू पावर पी कंपोनेंट्स होते हैं। एन हमारे पास डायमेंशंस कहलाती है और पी उसका ऑर्डर कहलाता है। हमने जो कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई जेड, कौन से ऑर्डर का लिया हमने, डायमेंशन कौन सी ली, 3 डायमेंशन, और ऑर्डर कौन सा लिया हमने, सेकंड ऑर्डर का टेंसर लिया। तो वैल्यू कितनी बन गई, टोटल 9 कंपोनेंट आ गए। इसका मतलब मैट्रिक टेंसर है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का कौन सा टेंसर आ गया, जी आई जे सब्सक्रिप्ट में हमने लिखा है, तो कौन सा टेंसर आ गया, कोवेरिएंट टेंसर आ गया, है ना। या इसी को मैं क्या मेंशन करूं, वैल्यू पुट करूं, वैल्यू आ गई डी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन आ गया आई, और j इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 2 3, और बी आई डॉट बी जे को मैंने क्या लिख दिया, जी आई जे बार, और वैल्यू आ गई डी यू आई, और डी यू जे को क्या लिख दिया, डी एक्स बार आई, और वैल्यू आ गई डी एक्स बार, और वैल्यू आ गई जे, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम नहीं है उस कंडीशन में जी आई जे का जो बिहेवियर है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, पहली बात सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब जी आई जे बार इक्वल्स टू वैल्यू आएगी किसके बराबर, जी जे आई
बार के, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा किसका, जी आई जे बार का शुड बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कह रही है कि लाइन एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कितने कंपोनेंट आएंगे, उसके 9 कंपोनेंट आएंगे। और ये जो अपने पास हमारे पास फैक्टर है जी आई जे बार, ये बेसिकली हमारे पास मेंशन करता है कि इसको मैट्रिक टेंसर को मेंशन करता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को देखो, मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे इसी इक्वेशन को मैंने कह दिया कि सपोज दैट इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कह दूँ कि भाई सपोज दैट मैंने ऐसा लिख दिया, जी म्यू न्यू आ गया, वैल्यू आ गई एक्स म्यू आ गया, और वैल्यू आ गई एक्स न्यू आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई। मैंने कह दिया कि सपोज दैट जी आई जे बार आ गया, और वैल्यू आ गई डी एक्स बार आई आ गया, और वैल्यू आ गई डी एक्स बार जे आ गया, ठीक है। अब मैं कह दूँ एक्स म्यू है, एक्स म्यू को मैंने फंक्शन लिख दिया किसकी टर्म में, एक्स म्यू फंक्शन है किसका, एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3 एंड सो ऑन। अगर एन डायमेंशन हम ले रहे हैं इसका मतलब डी एक्स म्यू कितना बना, डी एक्स म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल एक्स म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई, और वैल्यू आ गई डी एक्स बार आई आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, है ना, ये डी एक्स म्यू और डी एक्स न्यू आ गया। इसी तरीके से मैं लिखना चाहूँ एक्स न्यू के लिए लिखना चाहूँ तो डी एक्स न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स न्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे, और वैल्यू आ गई डी एक्स बार और जे आ गया। यानी इसी इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, ये दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू और डी एक्स न्यू, तो वैल्यू आ गई डी एक्स म्यू, और डी एक्स न्यू की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वैल्यू आ गई देखो कितना, डेल एक्स म्यू आ गया अपॉन डेल एक्स बार आई आ गया, डेल एक्स न्यू आ गया, डेल एक्स बार जे आ गया, डी एक्स बार आई और डी एक्स बार जे आ गया। या वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आ गई जी आई जे बार आ गया, डी एक्स बार आई, और वैल्यू आ गई डी एक्स बार जे। या मैं क्या कह दूँ, ये इन टर्म्स को तो हटा दूँ, इसका मतलब जी आई जे बार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, डेल एक्स म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई, डेल एक्स न्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे, और वैल्यू आ गई जी म्यू न्यू। तो ये देखो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई किसकी, एक कोवेरिएंट टेंसर, है ना, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ कौन सा ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। अगर जी आई जे बार अगर हम कहते हैं इसके कंपोनेंट यदि एक्स आई के फंक्शन हैं, है ना, दो हमारे पास कंडीशन आती है कि भाई अगर x1 x2 x3 जो हम बता रहे हैं, अगर एक्स आई के फंक्शन के टर्म में अगर इसका रिजल्ट आता है तो जिस स्पेस में हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्पेस हमारे पास कहलाता है कौन सा, रिमोन स्पेस कहलाता है। और अगर हमारे पास ये मैट्रिक टेंसर जी आई जे कंपोनेंट यदि एक्स आई के फंक्शन नहीं हो तो स्पेस है वो हमारे पास कहलाता है यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है, जो अपन अदर अपर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ये हमारे पास आ गई क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मैट्रिक टेंसर आ गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।